हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एचपी टैट, जेओआईटी और क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, ये जो हम आंसर डिस्कस करेंगे ये प्रोविजनल जो आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिंबिसारा बिलोंग टू द, आपको बताना है जो बिंबिसार था वो कौन से वंश से संबंधित था। तो दोस्तों, जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिंबिसार ने ही दोस्तों जो मगध में पहली बार हर्यक वंश की स्थापना करी थी। और दोस्तों, बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अगला जो प्रश्न है, द बुद्धा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, बुद्ध का श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो बुद्ध थे यानी कि गौतम बुद्ध थे वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वे आत्मा में विश्वास रखते थे। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, एग्नोस्टिक या फिर अज्ञेयवादी। वो आत्मा में विश्वास रखते थे, वे अनीश्वरवादी थे। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है आपके लुम्बिनी में 563 BC में। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड द रूल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया। तो दोस्तों, ये करा था पहला आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बैक्ट्रियन यूनानी जो डेमेटेरियस शासक था उसने प्रथम आक्रमण करा था। अगला प्रश्न है, हु रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम ब्यूटी, किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। तो दोस्तों, जो सूफी सिलसिले थे, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सूफी ने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है। और दोस्तों, जो भारत में प्रसिद्ध सूफी सिलसिला था, आपने चिश्ती सिलसिले का नाम सुना होगा। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे उनके नाम पर ही जो कुतुब मीनार है वो बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप एचपी पुलिस या फिर एचपी टैट की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर ढंग से एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों, मात्र आपको 150 रुपये में ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करते हैं। और दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन टेस्ट सीरीज़ में। और दोस्तों, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगला प्रश्न है, भाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक फेल, मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा। तो दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली सल्तनत का शासक था, वह इसलिए विफल रहा क्योंकि वह एक व्यवहारिक राजा नहीं था, वो बहुत ही एक क्रूर टाइप का शासक था। वैसे दोस्तों, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो जो दिल्ली के सुल्तान थे उनमें सभी से ज़्यादा विद्वान इनकी शिक्षक था। दोस्तों, और जो टोकन प्रणाली है ये तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी करी गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी करी गई थी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बाज ब्रॉड बाय द टर्क्स इन इंडिया, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सारंगी। और दोस्तों, सितार और तबला का जो जनक है दोस्तों वह अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच वाज द प्रिंसिपल स्पाइस ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों, ये है आपका मालाबार का क्षेत्र, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरल राज्य जो है उसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इन द मुगल पीरियड जमींदारी वाज नॉट, मुगल काल के दौरान जमींदारी डैश डैश नहीं थी। तो दोस्तों, जो मुगल काल था उसमें जो जमींदारी थी वह ऑनरशिप ऑफ लैंड नहीं थी, यानी कि भूमि का स्वामित्व नहीं था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपने सुना होगा जो मनसबदारी वगैरह प्रथा वगैरह थी वो मुगल के समय में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, आइवोरी पेंटिंग बाज ए स्पेशलिटी ऑफ, हाथी दांत चित्रकारी एक विशिष्टता है। तो दोस्तों, ये विशिष्टता है अलवर शैली की, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अलवर शैली। अगला प्रश्न है, द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो दोस्तों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम था मूल शंकर, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो आर्य समाज था इसकी स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही करी गई थी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द थियोसोफिकल सोसाइटी फाउंडेड, थियोसको
जो थियोसोफिजिकल सोसाइटी थी वह कहाँ स्थापित करी गई थी? तो दोस्तों ये स्थापित करी गई थी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी मैडम व्लादिवोस्टोक और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा करी गई थी। आपको कमेंट करके बताना है ये कब करी गई थी। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे? दोस्तों जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत सोसाइटी बाज फॉर्म्ड बाय? जो अभिनव भारत समाज है उसकी स्थापना करी गई थी। दोस्तों ये करी गई थी वीर सावरकर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सावरकर बंधु 1904 में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? तो दोस्तों ये करती है बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्डामोम हिल्स आर आल्सो नोन एज? इलायची पहाड़ियाँ डैश डैश नाम से भी जानी जाती हैं या फिर अन्य नाम से भी जानी जाती हैं? तो दोस्तों इनको जाना जाता है येलागिरी पहाड़ियों के नाम से भी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा और ये है दोस्तों आपकी केरल में। अगला प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज? गंगा नदी के दाईं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है यमुना नदी। ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें यमुना नदी की तो ये है यमुनोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर द? पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है इसका जो निर्माण होता है वो होता है अरब सागर में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अरब सागर। अगला प्रश्न है, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ? इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं आपके जलोढ़ मृदा से, यानी कि एल्वियल सॉइल के कारण। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है? तो दोस्तों सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा और ये पड़ती है आपके मुख्यतः राजस्थान में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। और बात करें सबसे यंगेस्ट की तो वो है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों भारत की जो चिल्का झील है वो झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है, यानी कि प्रॉन प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये है आपके उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, सीजनिंग ऑफ वुड इज डन टू रिमूव? क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो दोस्तों मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता को हटाने के लिए आपकी कास्ट की पकाई करी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मॉइस्चर। दोस्तों अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है मैंने पहले भी कहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड? निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है आपका भाखड़ा नंगल डैम। ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा, भाखड़ा नंगल डैम। और दोस्तों ये है आपका सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज? जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है? तो दोस्तों वो है प्रथम स्थिति। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में भारत में ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर? तो दोस्तों हरित क्रांति का जो तात्पर्य है वो है कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हरित क्रांति की जो भारत में शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1966 और 1967 में, और इसके जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। और बात करें डिगबोई की वो है आपके असम राज्य में। अगला प्रश्न है, द मिल्की वे है? तो दोस्तों आपको बताना है जो आकाश गंगा है वो है, यानी कि इट इज़ नॉट स्टेशनरी, यानी कि वह स्थिर नहीं है, वो घूमती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी आकाश गंगा है इसकी जो सबसे नज़दीक मंदाकिनी है वो है एंडोरोमेंडा। अगला प्रश्न है, रडार इज यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशन टू?
सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों सैन्य परिचालन में जो रडार होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं आपके लोकेट, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लोकेट एनिमी पोजीशन, यानी कि दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रडार की फुल फॉर्म होती है वो होती है डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।